चलिए, बिना किसी देरी के इस बेहद दिलचस्प और आंखें खोल देने वाले विश्लेषण की शुरुआत करते हैं। आज हम उन कड़वी सच्चाइयों और भ्रमों की परतें खोलने वाले हैं जिनमें आज का युवा फंसा हुआ है। ये चर्चा हवाई बातों से हटकर समाज की उस असलियत से सामना कराएगी जो अक्सर छुप जाती है। सच कहूं तो शुरुआत ही सबसे गहरे और कड़वे सच से होती है। बिना कामयाबी के समाज किसी पर कोई दया नहीं दिखाता। चाहे लड़का हो या लड़की, जब किसी को ये लगने लगता है कि कोई इंसान कामयाब नहीं हो पाएगा, तो समाज उसे सचमुच पैरों तले रौंद देता है। यहाँ सिर्फ और सिर्फ सफलता ही बचा सकती है। चलिए अब बात करते हैं हमारे पहले विषय की, जो है बिजनेस का भ्रम। हम अक्सर सुनते हैं कि कोई बात नहीं, अगर पढ़ाई में फेल हो गए तो आराम से कोई बिजनेस कर लेंगे। लोग बड़ी आसानी से बिजनेस कर लो वाली सलाह दे देते हैं। लेकिन क्या सच में एक संघर्ष कर रहे छात्र के लिए ये इतना आसान बैकअप प्लान है? असलियत तो ये है कि जो छात्र अपने कमरे का 2 महीने का किराया तक नहीं दे सकता, वो सिर्फ मोटिवेशनल बातों और खोखली सलाह से कोई जादुई बिजनेस खड़ा नहीं कर सकता। बिजनेस के लिए सिर्फ अच्छे आइडिया नहीं, बल्कि ठोस पूंजी चाहिए होती है। इस बात को जरा इस आंकड़े से समझिए। आज के वक्त में अगर कोई सिर्फ सड़क किनारे पकौड़े का एक साधारण सा ठेला भी लगाना चाहे तो उसमें भी कम से कम 5,000 रुपए लग जाते हैं। बिना पूंजी के बिजनेस की बातें करना बस हवा में महल बनाने जैसा है। और यहीं से जुड़ता है हमारा दूसरा अहम विषय, ख्याली पुलाव का जाल। यहाँ एक मेडिकल टर्म सिजोफ्रेनिया का बहुत ही दिलचस्प तरीके से इस्तेमाल किया गया है। इसे एक ऐसी स्थिति बताया गया है जहां इंसान अपनी असल जिंदगी की मुश्किलों और नाकामियों से बचने के लिए अपने दिमाग में ही एक आरामदायक ख्याली दुनिया बना लेता है। और अंदाजा लगाइए, ऐसा माना जाता है कि 15% से भी ज्यादा छात्र कल्पना की इस अजीब सी बीमारी में फंसे हुए हैं। वे उन चीजों के पीछे भाग रहे हैं जिनका असलियत से कोई लेना देना ही नहीं है, और यही चीज उन्हें उनके असली लक्ष्य से दूर कर रही है। अब इस जाल के लक्षण क्या हैं? EMI पर महंगे फोन खरीदना, बिना किसी बात के प्राइवेसी का राग अलापना और दिखावे की जिंदगी जीना। जब इंसान के पास कोई असली कामयाबी नहीं होती तो वो इन चीजों के जरिए खुद को बड़ा दिखाने की कोशिश करता है, जो कि सरासर एक धोखा है। आगे बढ़ते हैं तीसरे हिस्से की तरफ, रूप रंग बनाम कलम की ताकत। यहाँ एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल दी गई है। पगड़ी चाहे फटी हुई क्यों ना हो, हमेशा सिर पर ही रखी जाती है, क्योंकि वो सम्मान का प्रतीक है। और जूता चाहे लाखों का ही क्यों ना हो, पहना हमेशा पैरों में ही जाता है। मतलब असली इज्जत इंसान के पद और उसकी मेहनत से मिलती है, किसी सतही दिखावे से नहीं। अक्सर युवा अपनी शक्ल, सूरत, रंग या हाइट को लेकर बहुत सोचते हैं, लेकिन ये सब सिर्फ 35 साल की उम्र तक ही मायने रखता है। उसके बाद शरीर स्वाभाविक रूप से ढलने लगता है, और तब सिर्फ इंसान का काम और उसका रुतबा ही उसकी असली पहचान बनता है। सांवले रंग की वजह से ताने सुनने का एक किस्सा इस बात को बिल्कुल साफ कर देता है। जब कोई व्यक्ति एक बड़ा अफसर बन जाता है तो समाज उसकी शक्ल नहीं, उसकी हैसियत देखता है। इसलिए असली ताकत इंसान के रंग रूप में नहीं, बल्कि उसकी कलम और उसके ओहदे में होती है। अब बात करते हैं एक बहुत ही गहरे विषय की, ज्ञान बनाम सच्ची इंसानियत। सिर्फ डिग्रियां बटोर लेने का कोई फायदा नहीं अगर वो पढ़ाई इंसान के अंदर घमंड भर दे। अगर कोई पढ़ लिख कर भी दूसरों को नीचा दिखाता है तो वो शिक्षा बेकार है। सच्ची शिक्षा तो वो है जो इंसान के अंदर दया, करुणा और इंसानियत पैदा करे। इतिहास में इसका सबसे बड़ा सबूत मिलता है। मोहम्मद बिन तुगलक बहुत ज्यादा पढ़ा लिखा था, लेकिन उसमें व्यवहारिक समझ की भारी कमी थी। वहीं दूसरी तरफ अकबर अनपढ़ होने के बावजूद इतना समझदार और इंसानियत से भरा था कि उसने जिजिया जैसा सख्त कर हटा दिया था। किताबी ज्ञान और असल समझ में जमीन आसमान का फर्क होता है। और अब इस चर्चा के सबसे भावुक और आखिरी हिस्से की तरफ बढ़ते हैं, लड़कियों के लिए एक खास संदेश। यहाँ एक बहुत ही गहरी बात कही गई है। लड़कों के लिए समाज की उम्मीदें एक कुल्हाड़ी की तरह होती हैं, जो सीधा वार करती हैं और सबको दिखाई देती हैं। लेकिन लड़कियों के मामले में बचपन से सिखाई गई बातें एक दीमक की तरह होती हैं, जो बिना किसी शोर के उन्हें अंदर ही अंदर खोखला कर देती हैं। ये दीमक असल में वो भ्रम है जैसे कि लड़की का अपना कोई घर नहीं होता है, या फिर उसके 3 घर होते हैं। जरा सोचिए, अगर बेटी को शुरू से ही एक कामयाब अफसर बनने के लिए पाला जाए तो किसी भी पिता को अपनी बेटी की विदाई में उसकी सुरक्षा और भविष्य की चिंता को लेकर रोना ही नहीं पड़ेगा। असली सशक्तिकरण का मतलब है इतनी ज्यादा आर्थिक आजादी हासिल करना कि किसी भी पुरानी सोच के सहारे की जरूरत ही ना पड़े। एक ऐसा मुकाम हासिल करना जहां कोई लड़की खुद अपने दम पर अपना घर बना सके और जरूरत पड़ने पर अपने दोनों परिवारों का मजबूत सहारा बन सके। तो अंत में ये पूरी चर्चा हमें इस एक बड़े सवाल पर लाकर खड़ी कर देती है,
क्या समाज की इन पुरानी दीमक जैसी धारणाओं को यूं ही चुपचाप सहते जाना है, या फिर अपनी कड़ी मेहनत, अपनी कलम की ताकत और अपनी बेजोड़ कामयाबी के दम पर इन्हें हमेशा के लिए चकनाचूर कर देना है? फैसला बिल्कुल हमारे हाथ में है।